हे गाइस, वेलकम। कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेलिक मूवी के बारे में। ये अभी जुलाई 2020 में रिलीज हुई थी और ये हॉरर मिस्ट्री की कैटेगरी में आती है। डिस्क्लेमर की बात करें तो इसमें 3 लेडीज दिखाई गई हैं, 3 वुमेन्स के जनरेशन को दिखाया गया है। बेसिकली ग्रैंड मदर, मदर एंड डॉटर। ये मूवी हॉरर तो है बट इसकी मेन मीनिंग हॉरर नहीं है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो मूवी शुरू होती है और क्रिसमस के टाइम का सीन दिखाते हैं और एक घर में एक बूढ़ी औरत की झलक दिखाते हैं। फिर इसी घर में एक माँ और बेटी आते हैं, के एंड सैम। और वो बूढ़ी औरत के की मॉम और सैम की ग्रैंड मदर थी जिनका नेम था एडना। और ये घर अंदर से बंद था बट कोई गेट ओपन नहीं कर रहा था। और फिर ये दोनों दूसरे रास्ते से अंदर घुसते हैं और एडना कहीं नहीं दिख रही होती। और एक्चुअली ये सैम और के यहाँ इसीलिए आए होते हैं क्योंकि पड़ोसियों ने कॉल पे इन्हें बताया था कि एडना बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं आई, उनकी कोई खबर नहीं मिली। इसलिए ये दोनों एडना को देखने आए थे कि वो कैसी है, बट वो घर पे ही नहीं थी। और ये लोग हर जगह ढूंढते हैं और पुलिस को भी बता देते हैं। और इन दोनों को घर में काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें दिखती हैं, लाइक यहाँ के फ्रूट सड़ चुके होते हैं, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती। और घर में कई जगह नोट्स लगे हुए थे, लाइक टेक पिल्स। इसका मतलब एडिना को डायमेंशिया था। इसमें इंसान चीज़ें भूलने लगता है, इसलिए वो याद रखने के लिए नोट चिपका देती थी। बट कई जगह कुछ अजीब मैसेजेस भी लिखे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, घर में बहुत से ब्लैक स्टैंड्स मीन्स काले धब्बे थे। यहाँ की वॉलों में पड़े हुए थे काले धब्बे। और इन दोनों के यहाँ पैरानॉर्मल टाइप चीज़ें भी महसूस होती हैं, लाइक वॉल से अजीब सी साउंड्स आती हैं। और सैम की मॉम यानी के को रात को एक ड्रीम आता है जिसमें वो एक केबिन देखती हैं जंगल में और एक बुजुर्ग आदमी को देखती है जिनकी बॉडी कुछ टाइम बाद पूरी तरह से सड़ जाती है। ये ड्रीम इसको बार बार आता है। और फिर 3 दिन बाद मॉर्निंग में एडना घर में चाय बना रही होती है और के उनसे पूछती है कि आप इतने दिन कहाँ थी। तो उनका कहना था कि उनको कुछ याद ही नहीं। और एक डॉक्टर आके एडना का चेकअप करती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती, वो बिल्कुल ठीक थी। बट उनके सीने में एक ब्लैक स्टैंड था और डॉक्टर के एंड सैन से उन्हें अकेला ना छोड़ने के लिए बोलती हैं। तो ये दोनों यहीं एडना के साथ रुकते हैं इनके केयर के लिए। और एडना काफ़ी अजीब बिहेव करती थी इनके डायमेंशिया की वजह से। ये कभी रात में उठ के अपने आप चलने लगती थी और कभी सैम के साथ अच्छे से डांस करती थी तो कहीं अगले पल उसे डांटने लगती थी। और के को ऐसा लगता था कि वो अपनी मॉम की परमानेंट केयर नहीं कर पाएगी, तो उसे ओल्ड एज होम के अलावा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। और घर में सैम को ओल्ड स्केचेस मिलते हैं जिसमें वही केबिन का स्केच भी होता है जो के अपने ड्रीम में देखती है। और के बताती है कि ये वो जगह है जहाँ उसके ग्रैंडफादर रहते थे, मतलब सैम के ग्रेट ग्रैंडफादर। और उनकी भी मेंटल स्थिति सही नहीं थी और उनको वहीं अकेला छोड़ दिया था फैमिली वालों ने। और फिर इस न्यू घर में आ गए थे सब। और अब घर में एक ब्लैक शेडो टाइप क्रिएचर कहीं कहीं जगह दिखाया जाता है। और रात में एडना के से बोलती है कि उसके बेड के नीचे कोई है और वहाँ पर भी ब्लैक शेडो जैसा कोई था। बट एडना के हेड में बुक मार के उसे रोक लेती है। और अब एडना का बिहेवियर देख के सैम काफ़ी परेशान होती है, तो वो अपने पड़ोसी से मिलती है जाके, जहाँ एक आदमी रहता था। और वो बताता है कि उसने अपने बेटे को एक बार एडना के घर में भेजा और वो एडना के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और एडना ने उसे एक कबर्ड में बंद कर दिया था। और फिर वो भूल गई थी कि उसने किसी को कबर्ड में बंद कर दिया है। और बहुत दिनों बाद वो अपने बेटे को निकाल पाया था उस कबर्ड से। और फिर वो बोलता है कि एडना के इसके बाद कुछ पता नहीं चला, वो बहुत टाइम से कहीं किसी को दिखी ही नहीं, जब तुम लोग वापस आए तब उनका पता चला। और फिर एडना एक सुबह चुपके से घर के बाहर जाती है बट के इसका पीछा करती है। और एडना घर के फ़ोटो एल्बम को ज़मीन में गाड़ रही होती है। बट यहाँ स्ट्रेंज बात ये थी कि वो उन फोटो एल्बम को खा भी रही होती है, तो के उसको रोक लेती है ऐसा करने से। और फिर सैम घर में छानबीन करने लगती है और उसे एक छुपा हुआ रास्ता दिखता है और शेडो जैसा कुछ दिखता है, तो वो अंदर चली जाती है। और फिर ये अंदर भटक जाती है, फ़ोन के सिग्नल चले जाते हैं। एक्चुअली ये जगह ही ऐसी होती है, बाहर जाने का रास्ता अपने आप गायब हो जाता है। और एडना बाथरूम में नहा रही होती है और इसके टब का पानी बाहर आने लगता है, तो के ऊपर की विंडो से बाथरूम में देखती है तो वो अपने सीने में चाकू से मार रही होती थी। बट फिर वो बाहर आके कहीं चली जाती है और उसी जगह आती है जहाँ सैम थी। और एडना का पीछा करते करते के भी इसी जगह पर आ जाती है। बट वो देखती है कि उसकी मॉम बिल्कुल चेंज हो गई है, उनकी स्किन निकल रही होती है जैसा वो अपने ड्रीम में उस आदमी की स्किन को देखती है वैसे ही। और सैम को बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा होता, हर जगह वॉल आ जाती है। बट फिर सैम और उसकी मॉम साथ आ जाते हैं और इनको यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता दिख जाता है वॉल में छेद करके, जो कि लकड़ी की थी। बट यहाँ एडना भी आ जाती है और ये तीनों एक एक करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और एडना इन दोनों पर हमला कर देती है बट के उनके सर में मार के उनको घायल कर देती है।
और ये दोनों यहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी के को रियलाइज होता है कि ये वैसा ही कर रही है जैसा इसके ग्रैंडफादर के साथ इनकी फैमिली वालों ने किया था। उनको सब अकेला छोड़ के चले गए थे और इसीलिए वो वापस अंदर आती है और अपनी मॉम को मतलब एडना को गोद में उठा के उनके रूम में ले जाती है और इनकी पूरी स्किन निकाल देती है और अंदर से एक ब्लैक क्रिएचर टाइप का कुछ निकलता है। ये एडना ही होती है बट कोई और ही फॉर्म में होती है और ये अपनी मॉम को किस करती है और बगल में लेट जाती है। और फिर सैम भी अंदर आती है क्योंकि वो भी अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और वो भी आके इन दोनों के साथ बगल में लेट जाती है। और सैम देखती है कि उसकी मॉम के भी बैक में एक ब्लैक स्टैन आ गया है एंड मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो अब सिंपल सी बात है, काफी डाउट होंगे ये क्या हुआ। तो अब देखो, सबसे पहले तो इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद बताया है कि मूवी को रियल लाइफ के इवेंट के हिसाब से बनाना था बट हॉरर बनाने के प्रेशर की वजह से हॉरर ट्विस्ट डालना पड़ा इसमें। तो इस मूवी को दो नज़रिए से देख सकते हैं, एक टिपिकल हॉरर मूवी के नज़रिए से या फिर ऐसे कि ये मूवी हमें कुछ सिखाती है, कुछ मैसेज देती है। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट की हॉरर की बात करें तो ये घर स्टार्ट से ही डिमोनिक प्रेजेंस में था, इसलिए घर में ब्लैक शेडो में कोई क्रिएचर दिखता था और हर जगह काले धब्बे और सबसे बड़ा वो घर के अंदर की जगह जो अपने आप ही शेप बदल रही थी। तो ये सब चीजें नॉर्मल नहीं थी, यहाँ सब कुछ सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल था। और इसकी शुरुआत के ग्रैंडफादर से हुई थी और ये वही थे जिसके के को ड्रीम्स आते थे, वो एक्चुअली में रियलिटी थी। के ने एक जगह बताया था कि हम उस केबिन से जहाँ उसके ग्रैंडफादर मरे थे और रहते थे वहाँ से सारी विंडोज निकाल के अपने न्यू होम में लगा दी थी। सो मे बी वो विंडोज एज अ पोर्टल वर्क करती होगी नॉर्मल वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में, जिसकी वजह से इस घर में डिमोनिक प्रेजेंस आ गई थी और सबसे पहला सिखाया थी ग्रैंड मदर, इसलिए लास्ट में उसकी बॉडी पूरी एकदम ब्लैक क्रिएचर में चेंज हो गई थी। और अब उसके आगे क्या हुआ इसका किसी को नहीं पता कि उस काली बुढ़िया का इन दोनों ने क्या किया या फिर उस काली बुढ़िया ने इन दोनों का क्या किया। और एडना के बाद के की बॉडी में भी ब्लैक स्टैन पड़ गए थे, तो मतलब इसके साथ भी अब वही होगा जो इसकी मॉम के साथ हुआ। और अब सेकंड नजरिए से देखते हैं, जिस तरीके से डायरेक्टर इस मूवी को दिखाना चाहता था कि हॉरर सिर्फ मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका था, बाकी इसमें मैसेज यही था कि कोई भी सिचुएशन आए अपने पेरेंट्स को जिन्होंने तुम्हें पैदा करके पाला पोसा है और बड़ा किया है, उनको उनके बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ो। के अपनी मॉम को टाइम नहीं दे पाती थी और के उनको एक ओल्ड एज होम तक में रखने वाली थी ताकि उसको एडना की फिक्र ना करनी पड़े। बट एट लास्ट के ने अपनी मॉम का साथ नहीं छोड़ा, लास्ट तक वो अपनी मॉम के साथ रही और वो जगह जहाँ ये सब भटक रहे थे वो एज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करता है। लाइक एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कहाँ जाना है, सारे रास्ते बंद हो रहे होते हैं अपने आप, लेकिन आपको बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढना होता है, जैसा के और सैम ने किया। ये मैसेज देना चाहता था डायरेक्टर इस मूवी के थ्रू। तो बस मूवी में यही था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मूवी को किस वे में देखना चाहते हैं। बाकी ये मूवी अभी भी काफी इंटरेस्टिंग है बट आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा, हॉरर वे में देखो इसको ताकि मजा आए मूवी देखने में। और मूवी के रियल मोरल को कभी मत भूलना, अपने पेरेंट्स की केयर करना इवन वो इस ब्लैक क्रिएचर में चेंज हो जाए। सॉरी जस्ट किडिंग। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, गाली मत देना और सपोर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो सी यू सून, बाय बाय।